हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज सोभित अग्रवाल। आप सभी का सोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो 88 एक्सरसाइज है। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 88 एक्सरसाइज है, सिंटैक्स चल रहे हैं, कॉमन एरर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू सो एज सेल यू रीप। अब ये गलत एक्सप्रेशन है। एज के साथ हम यूज करते हैं सो का। तो एज यू नहीं होता है एज यू सो सेल यू रीप। जैसा बोओगे ऐसा आप काटोगे। ही विल नॉट गेट एनी जॉब अनलेस ही डज नॉट ट्राई। अनलेस के साथ हम नेगेटिव का यूज नहीं करते हैं, तो अनलेस के बाद हम ही ट्राइज हो जाएगा। ही ट्राइज इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। फिर इसके बाद बी क्विक लिस्ट यू माइट मिस द बस। तो लिस्ट के साथ हम यूज करते हैं शुड का। शुड होना चाहिए, तो ये करेक्ट एक्सप्रेशन है शुड। फिर इसके बाद मोगिया कुड नॉट प्ले सो ही वॉज इल। तो ये सो यहाँ पर गलत है, बिकॉज क्योंकि वो बीमार था। ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। फिर इसके बाद आई डू नॉट लाइक सच बॉय। सच के साथ हम यूज करते हैं एज का, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये गलत है। आप यहाँ पर यूज करेंगे सच के बाद एज का। दिस इज द सेम बुक। द सेम के साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट आई गेव यू यस्टरडे आई कलेक्टेड एज मैनी स्पेसिमेन। अब एज के बाद फिर एज का ही यूज करते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, तो विच को हटा के एज का प्रयोग कर देंगे। वी हैव नेवर हैड सच ए टाइम लाइक द प्रेजेंट। सच के साथ फिर एज का ही यूज बताया हुआ है, तो सच के साथ फिर से हम एज का यूज कर देंगे। टीयर्स सच दैट एंजल्स वीप बर्स्ट फोर्थ। अब सच के साथ हम यूज करेंगे एज का, अभी बताया आपको मैंने, तो एज का यूज करेंगे। ही इज द सेम। सेम के साथ हम यूज करते हैं दैट का, तो यहाँ पर हुम हटाकर हम दैट का प्रयोग कर देंगे। सुपरलेटिव डिग्री कहीं पर भी होती है। व्हेन एवर यू हैव सुपरलेटिव डिग्री और WSTI वर्ड एंड यू हैव टू यूज सर्टेन रिलेटिव प्रोनाउन, देन यू विल यूज दैट। तो वाइजेस्ट मैन, तो यहाँ पर हु की जगह दैट यूज करेंगे। वॉट ऐप, तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे विच की जगह हम यूज करेंगे दैट का, तो यहाँ पर दैट हो जाएगा। ये भी हु है, WSTI वर्ड है। WSTI वर्ड के साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो इन सभी में दैट का प्रयोग करेंगे। विच को हटा के दैट का, इसका भी। आई एम ए पर्सन विच होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, और यहाँ पर पर्सन लिविंग है तो हु यूज हो जाएगा। आई एम द पर्सन हु इज टू ब्लेम। ही हु ईट्स टिल ही इज सिक मस्ट फास्ट टिल ही इज वेल। तो ही के बाद यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये एक प्रोवर्ब है, तो याद रखना इसे। तो यहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर होगा दैट यूज। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 89। आई लव माई कंट्री एनफ डियरली। तो एनफ डियरली गलत एक्सप्रेशन है, तो करेक्ट एक्सप्रेशन वेरी डियरली। एनफ हटा देंगे तो वेरी यूज करेंगे। नेदर ऑफ द स्टूडेंट्स गोट द प्राइज दे एक्सपेक्टेड। तो नेदर के साथ हम हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ दे है प्लूरल, तो यहाँ से दे को हटाकर हम यूज करेंगे ही। इट इज़ आई देखिए, हु से पहले जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, हु उससे पहले जो भी एंटीसीडेंट होगा, वट एवर एंटीसीडेंट इज देयर, यू विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट एंटीसीडेंट। तो यहाँ पर हम एम यूज करेंगे। ही वॉन्ट्स टू डिस्पोज के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ OFF है, तो OF का प्रयोग होता है। एक O हटा देंगे, एक F हटा देंगे। पोस्ट वर डिस्पोज ऑफ, आफ्टर गलत है तो ऑफ का यूज करेंगे। 6 ही सैट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। अंडर गलत एक्सप्रेशन है, पेड़ की छाया में, तो इन द शेड ऑफ द ट्री। नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट है तो डू का यूज करेंगे, डू डज का। पास्ट है तो डिड का। परफेक्ट है तो हैड का। यहाँ पर प्रेजेंट वाक्य है, तो यहाँ पर नो सूनर डू, वी के साथ हम डू का यूज करते हैं। नो सूनर डू, यहाँ पर हो जाएगा डू का यूज। नो सूनर डू वी रियली ट्राई देन वी हैव हाफ सक्सीडेड। पोएट एंड स्कॉलर, देखिए अब पॉइंट टू बी नोटेड। पोएट एंड स्कॉलर, अब दोनों से पहले अगर आर्टिकल अलग अलग होता है, देन इट मीन्स दैट बोथ आर पर्सन आर डिफरेंट। और इसी तरीके से अब जब दोनों से पहले एक के पहले आर्टिकल है, इट मीन्स दैट दे द सेम पर्सन। पोएट एंड स्कॉलर बोथ आर सेम, सो विल यूज इज इंस्टेड ऑफ आर।
हाउ ए फुलिश, फुलिश जो है ये करेक्ट एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर हाउ के बाद ए का प्रयोग गलत है, हाउ फुलिश होगा ये, हाउ फुलिश प्लान इज इट। लीप ईयर्स फॉल इन ईच 4th ईयर, तो यहाँ पर ईच गलत एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम यूज करेंगे एवरी 4th ईयर। आई वॉज अवे 10 days, इट रेन्ड एवरी डे, तो आई वॉज अवे मैं दूर था फॉर 10 days 10 दिन के लिए, एंड इट रेन्ड एवरी डे और प्रत्येक दिन जो है वो बारिश हुई। तो फॉर 10 days लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज देखिए 3 चीज होती हैं, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, द लिटिल का मतलब होता है जो है सब का सब। लिटिल और फ्यू बोथ आर द सेम इन मैटर ऑफ हिंदी, लेकिन हम लिटिल कहाँ पर यूज करते हैं, विद अनकाउंटेबल नाउन विल यूज लिटिल, विद काउंटेबल नाउन विल यूज फ्यू। तो हेयर knowledge here is uncountable noun, so little is used, so we will use a before little. A little knowledge is a dangerous thing. Few friends he has, or all very poor, तो few के लिए भी सेम ही कंडीशन होती है, यहाँ पर होता है a few friends, उसके पास जो भी थोड़े बहुत few friends he has, or all were poor, तो जितने भी उसके सभी के सभी मित्र थे, ऑल या होल हो यहाँ पर भी, तो इसका मतलब होता है सब के सब। द फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़, ऑल वर पुअर, जितने भी मित्र थे उसके पास सभी के सभी गरीब थे। द फ्यू मैन और फ्री फ्रॉम फॉल्ट, अब यहाँ पर फ्यू है तो कुछ ही लोग होते हैं, थोड़े बहुत ही लोग होते हैं जो गलती से दूर रहते हैं, मतलब कोई ना कोई गलती करते हैं। वी ह्यूमन वी ऑल सपोज टू बी एर, तो हम गलती तो कर ही सकते हैं, तो इसका मतलब है जो थोड़े बहुत ही लोग होते हैं गलती से जो दूर होते हैं, तो यहाँ पर थोड़े बहुत के लिए यूज करते हैं ए फ्यू। ए फ्यू डोर्स ऑफ द प्रिजन क्लोज्ड एट हिम, क्लोज एट हिम इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, विल यूज क्लोज अपॉन हिम, एट की जगह हम यूज करेंगे अपॉन। Exercise 19, there are some exception in it. There are some sentence which is already correct, so we will not correct them, we'll make them as they are. Either the step is right or wrong, तो the step is either right or wrong, या तो step गलत है या सही है, the step is either right or wrong. A woman is a man's mate, I think this is a correct expression, there is nothing wrong with it. He died from a glorious death. Whenever you died from certain disease, you will use of, and when some other cause you will use from, but here is neither disease nor some other facts, so glorious death वो एक glorious death मरा, वो एक आप कह सकते हैं वैभवशाली मृत्यु उसे मिली, तो मरा तो नहीं वैभवशाली मृत्यु से, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रॉम हम हटा देंगे। ही डाइड ए ग्लोरियस डेथ, वो एक वैभवशाली मृत्यु से मृत्यु मरा। आई सॉ इट फ्रॉम माई ओन आइज, फ्रॉम नहीं होता विद होता है, जब भी हम आंखों से देखें विद माई ओन आइज। आई कॉल्ड द टाइम, कॉल द टाइम ऑन यूज होता है, टाइम के बाद ऑन यूज करेंगे, इसका मतलब होता है कॉल टाइम ऑन का मतलब होता है स्टॉप और एंड समथिंग। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, दिस इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पर हिज यूज करेंगे, हिज इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स, और डॉग इज लिविंग थिंग्स, बट हिज इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स लाइक वी ऑल आर ह्यूमन्स, लाइक ह्यूमन बींग्स के लिए हम यूज करते हैं हिज, लेकिन डॉग्स या पशु या पक्षी के लिए इट्स का यूज होता है। दिस इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन, देयर नथिंग रॉन्ग विद इट। 7 ही कम्स हियर ईच डे, वो प्रत्येक रोज आता है यहाँ पर, तो एवरी डे इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन, न कि ईच डे। सम ड्रीम्स आर एज रियलिटी, ये गलत एक्सप्रेशन है, सही क्या होगा, ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब है सम ड्रीम्स आर एज रियलिटी, कुछ जो सपने होते हैं वो सत्य की तरह होती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सम ड्रीम्स आर एज रियल, वो उतने रियल होते हैं जितने की रियलिटी। सम ड्रीम्स आर एज रियल एज रियलिटी। वाट मैनर ऑफ ए मैन, वाट मैनर के बाद ए का प्रयोग गलत है, तो इसे हम ए हटा देंगे और ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा 10 वाक्य जो है ये करेक्ट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अब 90 में ही नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं 11।
टुमारो क्या है, फ्यूचर है, और मेट क्या है, पास्ट के लिए यूज होता है, पास्ट की फॉर्म है। तो यहाँ पर दोनों ही गलत है। या तो आप यहाँ पर टुमारो को हटा के यस्टरडे करें, अगर टुमारो ही लगाना है तो विल मीट मी होगा। आई शैल हेल्प यू यस्टरडे, यस्टरडे है, पास्ट है, तो हेल्प्ड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ना कि फ्यूचर की। आई हेल्प्ड यू यस्टरडे। नेसेसिटी नोज नो लो, नॉट लो नहीं होता, नो होगा, नो लो। फ्रेश एयर इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, नेसेसरी टू हेल्थ होगा। कमिटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। इट मीन्स दैट कमिटी इज नॉट डिवाइडेड, committee is unanimous, they are very much sure about their decision. So अगर collective noun issue के कोई भी है उस पर इकट्ठा सहमत है, it means that you will use its, and when they are different in their point of view you will use their। तो यहाँ पर एक ही मत है तो इसलिए यहाँ पर हमें इट्स का यूज़ करेंगे, ITS इसका यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब मैंने देखिए जितना भी था वो मैंने आपके लिए यहाँ पर सारे का सारा जो है वो कंप्लीट कर दिया। 90 एक्सरसाइज हमारी न्यू स्टाइल की हुई। एक्चुअली दैट वाज अ सीरियस टास्क दैट आई टुक, आई फाइनली अचीव्ड इट। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जो भी नए व्यूअर्स जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आपको नया टॉपिक जो भी चाहिए आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक चाहिए, वही टॉपिक आपको मिल जाएगा। और ये आप सिर्फ कंपटीशन आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा, नो, this is not only for you in UP board, it will help you in all competitive exam, either it is a UPSC, BPSC, IBPS, बैंक, PO, whatever it is, कोई भी एग्ज़ाम होगा, no matter what, कोई भी हो सकता है, तो आपके लिए सभी में हेल्प करेगा। तो सभी ये कंप्लीट हो गया। तो यही मेन एक्सरसाइज थी जो मुझे करानी थी न्यू स्टाइल की। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सभी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, इसे भी आप प्लेलिस्ट में भी देख पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।